हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मन सुंदर सीरियल में आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अग्नि रूही को फंसाने के लिए एक चलती है एक नया चाल। तो आइए देखते हैं अग्नि रूही को फंसाने के लिए कौन सा वो नया चाल चलती है। मन सुंदर सीरियल में अग्नि नाहर को ढूंढते हुए रूही के रूम के पास आ जाती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हुए वैसे ही वहाँ रूही आ जाती है और अग्नि को बोलती है, क्या हुआ अग्नि, कोई काम है क्या? तभी अग्नि बोलती है कि वो क्या है ना कि रूही मुझे बाम चाहिए। वो इस तरीके से बहाना मारती है। फिर रूही बोलती है कि तुम दरवाजे के पास खड़ी रहो, मैं बाम ला करके देती हूँ। लेकिन अग्नि बोलती है, नहीं नहीं, मुझे अंदर आना है। क्यों, मुझे तुम अंदर आने नहीं दे रही हो? रूही सोचती है अगर ये अंदर आ जाएगी तो नाहर जी सोए हुए हैं बेड पर और ये देख जाएगी। लेकिन अग्नि नहीं मानती है। फिर भी वो रूही के रूम में आ जाती है और क्या देखती है कि बेड पर तो कोई नहीं है। फिर सोचने लगती है अगर नाहर यहाँ नहीं है तो फिर गया कहाँ। इधर नाहर बेड के नीचे छिपा हुआ होता है और सोचता है कहीं अग्नि का निगाह मेरे ऊपर ना पड़ जाए। तभी अग्नि को रूही बाम ला करके देती है और बाम का ढक्कन जैसे ही वो खोलती है वो ढक्कन नीचे गिर जाता है। अग्नि उठाने की कोशिश करती है। रूही मना कर देती है कि तुम अभी ऐसी हालत में अगर नीचे झुकोगी तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। अग्नि सोच में पड़ जाती है कुछ तो बात है, क्योंकि रूही बहुत बदली बदली सी लग रही है। इधर अग्नि कहती है कि मैं अपने रूम में ही जाकर के बाम लगा लेती हूँ। अग्नि चली जाती है। फिर रूही नाहर को चिल्लाने लगती है, नाहर जी कहाँ गए, नाहर नाहर नाहर। तभी नाहर जी बेड के नीचे से निकलते हुए नजर आते हैं। तो रूही बोलती है कि अग्नि को आज सब कुछ पता चल जाता है तब क्या होता। तभी नाहर बोलता है कि तुमको तो अग्नि की पड़ी हुई है, मेरे इधर कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है। और उसके बाद रूही नाहर को ज़बरदस्ती उसके रूम में जाने के लिए बोलती है कि अभी चले जाओ, नहीं तो अगर अग्नि को ये सब पता चल जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। पलक की माँ बहुत ज़्यादा ही खुश होती है, क्योंकि आज बहुत जल्दी ही पलक को बेल मिलने वाली है, क्योंकि जूही की दादी आ रही है और पलक को जेल से निकलवाएगी। लेकिन उधर जूही की दादी बहुत बड़ा चाल खेल रही है पलक की माँ के साथ। इधर सोनी आंटी बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं, क्योंकि समर के लिए एक नया रिश्ता आने वाला होता है। तभी वो रूही से बोलती हैं सब चीज़, खाना वाना नाश्ते में सब कुछ सही सही बनाने के लिए। तभी रूही बोलती है कि मम्मी जी कोई आने वाला है क्या? तभी वो बहाना बना लेती हैं कि हाँ कुछ खास मेहमान आने वाले होते हैं। तभी सोनी आंटी बोलती हैं कि ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन मत करो, बस खाने पर ध्यान दो। इधर पलक की माँ पूनम आंटी का वो वीडियो भेज दी होती हैं अंकल जी के पास। अंकल जी जैसे ही देखते हैं उन्हें सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। फिर वो चश्मा लाने के लिए चले जाते हैं। फिर अचानक पूनम आंटी का नज़र उनके मोबाइल पर जाता है कि ये तो वही वीडियो है जो मुझे वो ब्लैकमेल कर रही है। फिर वो कुछ बहाना बना लेती हैं, अंकल जी को देखने नहीं देती हैं। फिर वो सोचने लगती हैं ये पलक की माँ तो बहुत ही ज़्यादा सातिर माइंड की निकली, लेकिन मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। सोनी आंटी बहुत ज़्यादा ही खुश होती हैं, क्योंकि समर के पापा भी नहीं हैं और नाहर भी जा रहे हैं अपने ऑफिस। अब समर के रिश्ते के लिए जो आ रहे हैं उनको मैं अच्छे से हैंडल कर लूँगी। उसके बाद सोनी आंटी जी चली जाती हैं। फिर नाहर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है और क्या देखता है कि समर के नए रिश्ते के लिए आए हुए हैं। तभी नाहर बोलता है कि वो मेरा छोटा भाई है और उसकी शादी हो चुकी है। ये सब अग्नि सुन रही होती है। वो सोचने लगती है कि नाहर की कहीं याददाश्त वापस तो नहीं आ गई और नाहर को कैसे पता चला कि समर की शादी हो चुकी है। उसके बाद वो सब रिश्ते वाले सब भड़कते हैं और चले जाते हैं। फिर अग्नि इधर क्वेश्चन करती है नाहर से कि तुमको कैसे पता चला कि समर भैया की शादी हो चुकी है। तभी नाहर कुछ बहाने बनाता है कि वो तो अभी बच्चा है और अभी शादी करने के लायक भी नहीं है, इसलिए मैंने उनसे झूठ बोला। उसके बाद नाहर अपने ऑफिस चला जाता है। फिर अग्नि कुछ सोचती है कि नाहर की याददाश्त वापस आई है कि नहीं, इसका मुझे पता लगाना पड़ेगा। इधर दादी रूही को बुलाती हैं। फिर रूही आती है और पूछती है दादी जी आपने मुझे बुलाया? तभी दादी बोलती हैं कि अंडरग्राउंड 1 घंटे बाद आकर के इसको बंद कर देना। तभी रूही 1 घंटे बाद आती है और अंडरग्राउंड को बंद कर देती है। ये सब देखती रहती है अग्नि और वो कुछ नया चाल खेलने वाली होती है। उधर जैसे ही सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं खाना खाने के लिए, तभी लोग कहते हैं कि अग्नि कहाँ है। फिर अग्नि को ढूंढने लगते हैं। उधर नया प्लान खेली रहती है अग्नि, जा करके उसमें बैठ जाती है अंडरग्राउंड में। फिर सभी लोग घबरा करके अग्नि को ढूंढने चले जाते हैं। फिर देखते हैं क्या कि अग्नि कहाँ है। अग्नि का मोबाइल तो यहीं पर है, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि अग्नि किडनैप हो गई हो। तभी क्या होता है, अग्नि उस अंडरग्राउंड में से बोलती है। फिर दोस्तों आगे चलते देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आज के एपिसोड यहीं तक समाप्त होता है। मिलती हूँ आपसे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।